खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं मेरे अज़ीज़ों, आज इस दिन के लिए और इस वक्त के लिए और इस ज़िंदगी के लिए जो खुदा ने हमें दी। मेरे अज़ीज़ों, मेरे उस्ताद पास्टर निक्सन है जिनसे मैंने बपतिस्मा लिया और 2021 में मैंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि उससे पहले मैं बपतिस्मे के बारे में नहीं जानती थी और बपतिस्मे की तालीम भी इतनी नहीं दी जाती थी। लेकिन 2021 में खुदा के अज़ीम खादम पास्टर निक्सन से मैंने बपतिस्मा लिया। 18 जुलाई को बरोज़ इतवार, टाइम था 3 बजे के करीब बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करती कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हुई। मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और मैं यीशु मसीह में शामिल हुई। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे कि बपतिस्मा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और बपतिस्मा हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चले। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के इस खूबसूरत हिस्से में बहुत खूबसूरत बात पालूस रसूल कहता है, क्योंकि पालूस रसूल वो था जो शरीयत को मानता था। पालूस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया को बहुत सताया, कलीसिया को बहुत दुख पहुंचाया। इवन वो घर घर जाकर लोगों को पकड़ता था, लोगों की मारपीट करता था और जब यीशु मसीह का नाम लेते थे उनके सख्त मुखालिफ था पालू जब सऊल था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब दमिश्की राह में खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए और खुदावंद यीशु मसीह जब उस पर ज़ाहिर हुए तो उससे कहा, क्या सऊल ए सऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, क्या खुदावंद तू कौन है? और जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना मेरे अज़ीज़ों, उसने अपने दिल को सख्त नहीं किया, उसने खुदा की आवाज़ को सुना, कबूल किया। और मेरे अज़ीज़ों, पालूस रसूल ने खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे अज़ीज़ों बपतिस्मा लिया। पालूस रसूल, अक्सर लोग कहते हैं जी पालूस रसूल ने तो बपतिस्मा नहीं लिया और उसने बपतिस्मे की तालीम भी नहीं दी। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श कलाम में से इस बात को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी कि पालूस रसूल वो शख्स था जो कलीसिया को सताता था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए, जब खुदावंद यीशु मसीह से मिले तो मेरे अज़ीज़ों उसने बपतिस्मा लिया। और फिर खुदावंद ने से कहा कि तू बदल कर और इंसान हो जाएगा, तू बदल जाएगा, तू और इंसान हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे अमाल 9 बाब और उसकी 18 आयत में देखेंगे, और फौरी उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठ कर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खा कर ताकत पाई। मेरे अज़ीज़ों, ये पालूस रसूल था जिसने खुद भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बारे में उसने फिर बताया रोमियो की कलीसिया को कि हम जितने, वो ये नहीं कह रहा कि गैर कौम, बल्कि वो कह रहा हम सब उसमें शामिल है, सब चर्च उसमें शामिल है, पास्टर उसमें शामिल है, हम कलीसिया उसमें शामिल है। कह रहा है कि हम जितनों ने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मेरे अज़ीज़ों, ये आयत तो बहुत खूबसूरत है। देखें, इस आयत में जो सबसे ज़्यादा मुझे नोट करने के लिए चीज़ मिली है ना, उसमें मैंने इस आयत में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी, उसमें पालूस रसूल कह रहा हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हम उसके साथ ज़िंदा किए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों,
ये आयत हमें साफ बताती अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर हम बपतिस्मे के बगैर ज़िंदगी गुजारें, इसका मतलब हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल ही नहीं हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल ही नहीं, और फिर भी हम बाइबल की तालीम दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि हम यीशु मसीह में शामिल ही नहीं। क्योंकि पौलुस रसूल तो कह रहा, हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हम उसके साथ ज़िंदा किए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये बात है कि हम खुदा के कलाम को फॉलो करें। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सबसे ज़्यादा उस चीज़ को माने। ये छोड़ दें इस चीज़ को कि पास्टर क्या तालीम दे रहा है, क्या वो आपको बपतिस्मे के बारे में बता रहा, कह रहा, नहीं। छोड़ दें सारी चीज़ों को, खुद बाइबल में देखें। हमारे लिए बाइबल मुक़द्दस सबसे बड़ा सबूत है और सबसे बड़ी एक रहनुमाई करने वाली किताब है। मेरे अज़ीज़ों, मैंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद मैंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को बहुत जाना और बहुत गहराइयों से जाकर पढ़ा। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का बहुत शुक्र है, जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने उसे समझा भी। और जिस दिन मैंने इस हवाले को पढ़ा, मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। उस दुख मुझे इस चीज़ का हुआ था कि इसका मतलब है जो मैंने अपनी ज़िंदगी के पीछे जो साल गुजार दिए थे, वो मैं तो यीशु मसीह में शामिल ही नहीं थी। फिर मेरे प्रेयर किए का भी कोई फ़ायदा नहीं, मेरे बाइबल पढ़े का भी, मेरे रोज़े रखे का भी फिर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह में शामिल ही नहीं हूँ। अगर मैं यीशु मसीह में शामिल ही नहीं हूँ तो मैं फिर कुछ भी कर लूँ तो वो सब बेफ़ायदा है, वो किसी भी तरह हमारे लिए ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम खुदा के कलाम को देखें। यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने का था तो उन्होंने कहा था, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह को उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मेरे अज़ीज़ों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात भी वो कह रहा, उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। देखें, इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह साफ हुक्म दे रहा है। जिस तरह शरीयत में मूसा को हुक्म दिए गए, खुदावंद यीशु मसीह ने एक और हुक्म दिया कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूँ कि तुम सब कुछ मानो, वो करो, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। देखें, अगर खुदावंद यीशु मसीह हुक्म करे और हम ना माने तो मेरे अज़ीज़ों, इसका हमारे लिए बहुत एक नाकाबिले बर्दाश्त बात है। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ये करो, तो फिर तो हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी मिशन बपतिस्मे को मानती है, कौन सी मिशन बपतिस्मे को नहीं मानती, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है तो खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदगी बख्श कलाम ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि अक्सर हम उस गीत को गाते हैं कि जिन्ना लई तू पाप कमावे, यार किससे नहीं बनना। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस ज़मीन से उठा लिए जाएंगे, जब हमारा आखिरत में हिसाब होगा, कोई पास्टर आकर नहीं कहेगा कि मैंने कलीसिया को तालीम ही नहीं दी, मैंने उसको बपतिस्मे के बारे में बताया ही नहीं। मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर कोई आपका हिसाब नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। आप सब ने, मैंने, हम सब ने अपना अपना जवाब देना है, क्योंकि हम सब खुदावंद यीशु मसीह में जब उठाए जाएंगे तो मेरे अज़ीज़ों, तब हम उस हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे जो ना ख़त्म होने वाली। और अगर हम यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों शामिल ही नहीं तो हम ज़मीन पर रह जाएंगे, हमें वहाँ डाला जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए, उसने यूहन्ना के पास आया, यूहन्ना से कहा कि यूहन्ना ने उससे कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत आयत कही। यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना तू होने दे, क्योंकि हमें लफ्ज़ जब हम आ जाता उसमें हम शामिल हो गए। लिखा हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करनी है। मेरे अज़ीज़ों,
खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। वो तो बादशाहों का बादशाह था, अगर वो चाहता तो ना भी बपतिस्मा लेता तो वो तो फिर भी आसमान पर चला जाना था, उसने फिर भी मौत और कब्र पर फतह पा लेनी थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने रोहे ज़मीन पर रहते हुए खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। उस खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा अपनी डिफरेंट जगहों पर ये आयत इस्तेमाल की। उसने कहा मेरे खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूं। देखें मेरे अजीज़ों, आज हमारे लिए जो मसीह यीशु में उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूं। मेरे अजीज़ों, आज हमारे भी यही अल्फाज होने चाहिए कि हमारा खाना ये हो कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें। वो कह रहा है अगर हमने बपतिस्मा ही नहीं लिया तो हम यीशु मसीह में शामिल ही नहीं हैं, हम यीशु मसीह में शामिल ही नहीं, तो मेरे अजीज़ों हम कैसे उठाए जाएंगे, कैसे हम हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होगा। और कलाम हर जगह पर आकर खुद अपनी तशरीह कर रहा है। मेरे अजीज़ों, जब निकोदेमस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु मसीह से कहता है कि इंसान किस तरह पैदा हो, वो कहता है जब तक कि इंसान पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उसे एक बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। आए मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से हम उस हवाले को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह से क्या जवाब देता है। ये हवाला यूहन्ना की अंजील 3 बाब और 10 आयत में लिखा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता। मेरे अजीज़ों, आज भी बहुत से उस्ताद हैं लेकिन बपतिस्मे के बारे में उन्हें पता ही नहीं, वो बपतिस्मे की तालीम देते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ना भी बपतिस्मा लेंगे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, जब हम बपतिस्मा लेंगे हम तब खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदा किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम दुनिया से चले गए और हमने बपतिस्मा लिया हुआ है तो भी सबसे पहले वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। हम खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखते मेरे अजीज़ों, और ये हवाला हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेरे अजीज़ों खूबसूरत है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बहुत खूबसूरत एक हवाला बताते हैं और बात करते हैं पौलुस रसूल के ज़रिया से। ये थेसलोनिकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त है 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, 16 और 17 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुदा आसमान से ललकार और मगरबी फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। मेरे अजीज़ों, ये हवाला भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें पौलुस रसूल कह रहा है पहले तो वो जो मसीह यीशु में मुए हैं वो ज़िंदा किए जाएंगे, पहले जो खुदावंद यीशु मसीह में मुए हैं वो ज़िंदा किए जाएंगे। और इस हवाले में पौलुस रसूल बता रहा है कि हम जितनों ने यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो हम उसके मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और जब हमने उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हम उसके साथ ज़िंदा किए जाएंगे। और अगर हमने उसके नाम का बपतिस्मा ही नहीं लिया, उसमें शामिल ही नहीं, हम उसमें शामिल ही नहीं हुए, उसमें मरे ही नहीं, तो हम कैसे ज़िंदा किए जाएंगे? कभी भी नहीं मेरे अजीज़ों, हम ज़िंदा कभी भी नहीं किए जाएंगे। और याद रखें, बपतिस्मा हमें यीशु मसीह में शामिल करता है। बपतिस्मा हमें किसी मिशन में, किसी चर्च में, किसी पास्टर के साथ नहीं, बल्कि मेरे अजीज़ों बपतिस्मा हमें खुदावंद यीशु मसीह में शामिल करता है। और बपतिस्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा अगर आपने नहीं लिया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप बपतिस्मा लें, आप खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाएं, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ शामिल होंगे मेरे अजीज़ों हम फिर ही उठाए जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह में नहीं हैं तो मेरे अजीज़ों ये बात कभी ना सोचें कि हम उठाए जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है, मैं खुद ये बात नहीं कह रही, अपने पास से मैं ये बात नहीं कह रही,
کیونکہ یہ بات تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم جتنوں نے خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو ہم نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ نہیں لیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بپتسمہ لیں، بپتسمہ لیں۔ آپ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے نہ لیں۔ آپ جس چرچ میں جاتے ہیں، آپ چرچ کے پاس بان سے کہیں کہ میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، میں یسوع مسیح میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں، بپتسمہ لے کر ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں۔ ہم کسی مشن میں نہیں چلے جاتے، یا ہم کہہ لیں جی ہم کسی مشن میں شامل ہو گئے، نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ہم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو ہم نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ میرے عزیزوں، میری آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بپتسمہ لیں، کیونکہ جب تک ہم یسوع مسیح میں شامل ہی نہیں، میرے عزیزوں، ہم کچھ بھی کر لیں تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے، بے معنی ہے۔ ہم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہیں، دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور وہ ہمیں خدا کا کلام مکاشفہ میں بہت خوبصورت فرما رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دوں گا، نہ دکھ رہیں گے، نہ ہو نالا رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور سب سے خوبصورت بات وہ کہہ رہا ہے، پہلی چیزیں ختم ہو جائیں گی، پرانی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمیں ایک نیا یروشلم بھی آسمان سے ملے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود وعدہ کیا تھا۔ میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح میں ہی شامل ہی نہیں تو ہماری پریئر، ہمارا روزے رکھنا، ہمارا کلام کو سنانا سب بے فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، جب بھی خداوند یسوع مسیح بدروحوں کو